बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 6th क्लास की बुक है मेरे पास और हम लोग कर रहे हैं टेंसेस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल जो है हमारा प्रेजेंट टेंस। ये दोनों टेंसेस क्लियर हो चुके हैं। अब सिंपल फ्यूचर टेंस की बारी है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। और द सिंपल फ्यूचर इज a verb tense that is used to talk about things that haven't happened as yet। तो उन्होंने क्या बताया है जी, ये वो टेंस है जो इसलिए इस्तेमाल होता है कि हम देखें उन चीज़ों को जो अभी तक नहीं हुई हैं, यानी कि अभी होने वाली हैं, फ्यूचर में होने वाली हैं। फेल जो हमारा था प्रेजेंट टेंस, वो उसको कहेंगे हम फ़िलहाल। जो था पास्ट उसको कहेंगे फ़ेल माज़ी। और जो है फ्यूचर इसको कहते हैं फ़ेल मुस्तकबिल। तो ये जो मुस्तकबिल में होने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में है। उन्होंने इस लाइन में हमें ये बता दिया। अब हमें उर्दू में इनकी कैसे पहचान होगी? गा, गी, गे और गे, यानी कि ये वाले लफ्ज़ जो हैं वो हमारे फ़िक्रे में सबसे आखिर में आएंगी। ठीक है, ये जनाब ये वाले फ़िक्रे हमारे आखिर में आएंगे। उसके बाद जब हम लोग इसकी पैटर्न और फार्मूला चेक कर लेते हैं, तो पैटर्न किस तरीके से होगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल आएगा, और उसके अलावा जनाब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। विल जो है वो सभी के साथ लग जाता है, और शैल जो है वो आई या वी के साथ लगता है। लेकिन जब किसी चीज़ को ज़ोर देकर कहना हो कि मैं ज़रूर कर लूँगा या हम ज़रूर कर लेंगे, तो फिर वहाँ पर विल ही आता है। और कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है कि अगर आप सारे ही सेंटेंसेस के साथ विल लगा दें। लेकिन थोड़ा-सा एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करने के लिए कि जी आपको पता है कि विल कहाँ आना है और शैल कहाँ आना है, तो आप आई या वी के साथ शैल लगा दें, तो वो थोड़ा-सा इम्प्रेशन बनता है। वरना विल वाले फ़िक्रे भी अब दुरुस्त ही साबित किए जाते हैं। तो वी विल प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल, हम स्कूल के बाद बाहर खेलेंगे। इसके बाद है जनाब वी विल नॉट सॉरी हाँ, वी विल नॉट प्ले आउटसाइड आफ्टर द स्कूल। ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, शैल नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा सबसे पहले जो काम करने वाला है, उसके बाद विल नॉट है या फिर शैल नॉट आएगा। उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर थोड़ी सी नज़र कीजिएगा ज़रा। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने लर्न इट का एक सेक्शन बनाया हुआ, और यहाँ पर लिखा है विल एंड शैल आर वर्ब्स। ठीक है, दे आर यूज्ड विद द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में प्रेजेंट फॉर्म के साथ विल और शैल यूज होते हैं। और शेल इज़ ओनली यूज्ड विद प्रोनाउंस। शेल जो है वो सिर्फ प्रोनाउंस के साथ यूज़ होता है। कौन से प्रोनाउंस के साथ? आई एंड वी। आई और वी। देखिए यहाँ पर ये लोग जिस चीज़ को लिख रहे हैं कि आई और वी के साथ ही शेल इस्तेमाल होता है, यहाँ पर वो इसी को जो है ना नेगेटिव में लेके आ रहा है। मतलब नहीं कर रहे, वो लोग खुद भी नहीं कर रहे कि वी विल प्ले, वी विल नॉट प्ले। मतलब वो यहाँ पर खुद भी शेल नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि शेल जो है वो आई और वी के साथ आएगा, लेकिन यहाँ पर खुद वो शेल नहीं यूज़ कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही थी कि शेल अगर ना भी यूज़ करें, विल ही यूज़ कर लें सबके साथ, तो इट्स ओके। लेकिन बस एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा सा अगर आप लोग कर भी देते हैं, शेल लिख भी देते हैं, तो इट्स ओके। वरना आपका विल भी जो है वो ठीक होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा? विल शैल जो है वो जुमले से बाहर आ जाएगा। उसके बाद जनाब सब्जेक्ट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा आखिर में। तो विल दे प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल। देखिए इन चीज़ों को मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि आप लोग इस चीज़ को नोट रखिए कि इन चीज़ों को याद करने से या रट्टा लगाने से आप लोगों के जहन में नहीं बैठेंगी। ये चीज़ें कैसे ज़हन में बैठेंगी? इसकी प्रैक्टिस करने से। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके टेंसेस बहुत ज़्यादा पक्के होते जाएँगे। अगर आप लोग एक दफ़ा इसको पढ़ लेंगे और कहेंगे हमें टेंसेस आ जाएँ, इम्पॉसिबल, दैट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। आप लोगों को नहीं आ सकते हैं एक दफ़ा पढ़ने से कि आप कहें कि अगर मुझे 12 टेंस हैं तो मैं 12 के 12 के सारे फार्मूलाज़ पढ़ लूँ, रट लूँ, याद कर लूँ, तो मैं कहूँगा कि टेंसेस आ गए। आई कैंट से दैट। ये नहीं हो सकता है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करने से ही टेंसेस पक्के होंगे। आप लोग प्लीज़
इसको बहुत ज़्यादा याद करने पर ज़ोर देने की बजाय प्रैक्टिस करने पर ज़ोर दीजिए। और इसके इन वीडियोस के साथ-साथ मैं प्रैक्टिस वीडियोस भी अपलोड कर रही हूँ, आप लोग वो भी देखिए ताकि प्रैक्टिस आप लोगों की पक्की हो जाए और उनमें आप लोगों का एक तरीके से टेस्ट भी हो जाएगा। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव जो फ़ॉर्मूला है उसमें है विल जो है वही विल जुमले से बाहर आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा और अगर कोई एक्सटेंशन है तो वो आ जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है या फिर किसी प्रोनाउन के साथ है तो वो प्रोनाउन जो है वो बाहर आ जाएगा हु, या फिर वाई वगैरह जो फ़िक्रे सॉरी अल्फाज हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं, वो फ़िक्रे से बाहर आ जाएँगे। उसके बाद विल, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम वही जो फ़ॉर्मूला है हमारा वही आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने ज़हन में बिठाना है और इसके बाद आप लोगों ने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी इंग्लिश की ट्रांसलेशन के लिए। तो ये है हमारी आज की सिंपल फ्यूचर टेंस की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के लिए फार्मूलाज क्लियर कर दिए हैं। आप लोग प्लीज़ मेरी प्रैक्टिस वीडियोस भी देखिए ताकि प्रैक्टिस वीडियोस में आप लोग अपनी प्रैक्टिस को कर सकें, यकीनी बना सकें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ इसको दूसरे लोगों से भी कहिए कि वो लोग मेरी वीडियोस को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों की हेल्प करूं और आप लोग मेरी भी थोड़ी सी हेल्प कर सकें। तो बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख़याल रखिएगा और दिल लगाकर पढ़िए। अल्लाह हाफ़िज़।